नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि कोचिंग कैंपस में हुए हंगामे, वायरल वीडियो और जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस बीच खान सर के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला, जो दिखा रहा है कि कैसे उनकी पॉपुलैरिटी अब खत्म होती जा रही है। इसी बीच गिरफ्तार 2 बॉडीगार्डों ने भी खुलासा किया कि खान सर के आदेश पर ही गोली चलाई गई थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर खान सर इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस गए और अब उन पर क्या कुछ कार्रवाई होने के संकेत हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब खान सर पर क्या गाज गिरने वाली है? देखिए, गाज तो गिर गई, एफआईआर दर्ज हो गया आर्म्स एक्ट के तहत, जो बड़ा संगीन जुर्म माना जाता है जी। अटेम्प्ट टू मर्डर केस ये भी डाल दिया गया है। तो मुसीबत तो उनके ऊपर पहाड़ बन के टूटा है। गिरफ्तारी उस वक्त हो जाएगी जिस वक्त वो मिल जाएंगे, क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि वो छिपे हुए हैं, भाग गए जी। अब कब तक ये भागेंगे, कब तक ये कोर्ट में जाकर के बेल, लेकिन धाराएं ऐसी है कि इसमें बेल मिलना भी बड़ा मुश्किल है। तो पर्दे के पीछे वो अपनी सारी ताकत लगाएंगे, पैसे का इस्तेमाल करेंगे इस मुसीबत से बचने के लिए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा। छोड़ा इसलिए भी नहीं जाएगा क्योंकि राजनीति तो राजनीति है। जिस तरीके से युवाओं की भीड़ सड़कों पे उतरी है, जिस तरीके से लोग इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी मुसीबत में ये फंसे कैसे। ये ज्यादा अक्लमंदी के चक्कर में इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। मामला 2 कोचिंग सेंटर्स के बीच कंपटीशन का था। आप किस तरह के टीचर हो कि कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है, लेकिन इतना क्या हो गया कि आपको गोली चलाने का आदेश देना पड़ा और झूठ बोलते आप पकड़े भी गए, रंगे हाथ पकड़े गए। अब जो कहानी सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि भाई पोस्टर से उठा विवाद, जिसमें गुंडागर्दी ये फैजल खान के लोग ही कर रहे थे, और हुआ ये कि हंगामा हुआ, पोस्टर फटा, सारी चीजें हुई, और आपने अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर यह आरोप लगा दिया भाई गोली चला दी। पहले आपने क्या कहा? आपने कहा 8-10 गोलियां चलाई गई। फिर पुलिस ने सीसीटीवी निकाला, पता किया, भीड़ तो आई, झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, लेकिन गोली का कोई एविडेंस नहीं मिला। तो पुलिस वालों के पास एफआईआर करवाने वाले ये, तो उन्होंने कहा भाई गोली चली है तो भाई बता दो, भाई गोली कहां चली, कैसे चली। फिर ये मामला जो है वो गोली चलने के बाद ये मामला दूसरा बन जाता है। मारपीट, धक्का मुक्की तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन गोली वगैरह चलने के बाद तो ये तो आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं आ जाएंगी इसमें। तो सबसे पहले ये अपने बयान से पलटे। इन्होंने कहा कि इतना ज्यादा कमोशन था, वहां पे इतना हंगामा हो रहा था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही कह दिया भाई गोली चली है। एफआईआर जो दर्ज हुआ उसमें पुलिस ने भी गोली चलने की बात उसको हटा दिया। अब क्या पुलिस वाले के साथ सेटिंग हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये पुलिस वाले ही बताए। सरकार को, वहां के कमिश्नर को, वहां के डीजीपी को इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए कि भाई ये किस तरह से अपने एफआईआर लिखा और किस तरीका आपने, क्योंकि ये गोली चलने की बात तब सामने आई जब एक वीडियो आ गया।
वीडियो की कहानी यह है कि कुछ लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसको खान साहब के लोगों ने जो है वीडियो डिलीट वगैरह करवा दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास वो वीडियो मौजूद था। अब जैसे ही सोशल मीडिया पे वीडियो आया, मतलब गोलियां चली, और गोली चलाने वाला कोई और नहीं, ये फैजल खान का बॉडीगार्ड सभी चला रहा था। अब यहां मामला ट्विस्ट हो गया। अब जैसे ही अब तो सोशल मीडिया, पब्लिक, सारे लोग जान गए। अब पुलिस के लिए भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो जो लोग चला रहे थे गोलियां उन दोनों को पकड़ के ले आए। उनसे पूछा गया कि भाई कौन हो तुम? बोले हम तो खान के लिए काम करने वाले बॉडीगार्ड्स हैं, उनके गार्ड्स हैं। आपने तरह तरह की बातें कह दी कि भाई ऐसे गोली मारा गया, ऐसे सर फट गया, ऐसे वो हो गया। आपने आरोप लगाया कि सामने वाले ने गोली चलाई, वीडियो ने बताया कि आपके लोगों ने गोली चलाई, और दोनों गार्ड ने कहा कि हमने खान के वजह से चलाई। ये फैजल खान ने आदेश दिया, तो उनको पुलिस उठा ले गई। पुलिस उठा ले गई पूछताछ के लिए। तो पुलिस की तरफ से बताया गया कि अपने ही बयान में ये उलझ गए, कंट्राडिक्टरी बात करने लग गए, और बहुत देर हो गया। और शायद ये पुलिस के द्वारा एक, यूं कह सकते हैं कि एक गलती हुई कि आपने उनको जाने दिया जी। क्योंकि देर रात तक परसों जो है उनसे पूछताछ हुई। अब जब ये सारी बातें सामने आई, तब पुलिस को समझ में आया कि पुलिस को ही बेवकूफ बना रहे थे फैजल खान। तब पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई। तमाम उनके कोचिंग सेंटर्स के ऊपर ताला लगाया गया। तमाम जगहों पे जो है अब इन्वेस्टिगेशन नई तरीके से शुरू हो गई। अब इनको भी समझ में आ गया कि अब तो एफआईआर दर्ज हो गया, क्योंकि जिसमें पूछताछ हो रही थी उस समय इनके खिलाफ एफआईआर नहीं था। अब जब तमाम सबूत, और क्योंकि और भी वीडियोज ये भी आए कि जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स और अपने समर्थकों को उकसाने का काम कर रहे थे, तो जब एफआईआर दर्ज हो गया तब तो गिरफ्तारी होगी, फिर तो ये बचना मुश्किल है। और वो भाग गए। अब एक नई समस्या में ये फैजल खान फंस गया है। समस्या क्या है कि अब जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जहां जहां कोचिंग और जहां जहां इनकी बिल्डिंग्स हैं, उन सब जगह पे छापेमारी होगी। कारण बंदूक किसकी है, कहां कारतूस लाया गया, किसका लाइसेंस है भी नहीं है, ये सारी चीजें अब जो है वो जांच के दायरे में। और एक बार क्राइम का पन्ना खुलता है तो कई सारी किताबें जो है आपकी जो है वो अपने आप पन्ना दर पन्ना वो खुलना शुरू हो जाता है। तो अभी इनके अकाउंट्स का भी चेक होगा, कितनी कमाई हो रही है, कितना क्या हो रहा है, क्या क्या फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा तो ये लोग करते हैं। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट से 17 लोग पास हुए, वो पुलिस वाले इसमें 17 लोग ही थे जो, और आपने कह दिया 12,000 जनता बाहर से घूम करके आ रही है, वहां पब्लिक इकट्ठा हो गई। वो कह रही कि भाई देश के अंदर में अभी तो यही समझ में आ रहा है ना, ये मसला जो अभी चल रहा था किस चीज का, पेपर लीक का, हर जगह यही कोचिंग माफिया का ही हाथ नजर आता है। ये कोचिंग माफिया के जरिए ही सारा कुछ हो रहा है। तो कई सारी चीजें जो है वो मिक्स हो गई। ये सिर्फ अब उस गोली चलाने के कांड का इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, सीबीआई, ईडी सब अब इसके अंदर जो है वो आने वाली है। तो ये जो पूरा वाकया है वो हर सरकार, आप देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई आप पैसे कमा लिए, पॉपुलर हो गए, तो नियम कानून आपके ऊपर जो है कोई कायदा कानून नहीं चलेगा, और हर चीज में कोई भी मुद्दा आता है, आप एक शिक्षक है, आपका रोल अलग है। अब जो व्यक्ति 12-12, 14-14 बॉडीगार्ड लेकर के चलता है, वो भी आर्म्ड बॉडीगार्ड, भाई इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है? तो ये जो शो ऑफ, उसके चक्कर में ये बुरी तरीके से फंस गए हैं।
ये पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, गिरफ्तारी भी होगी और जेल में इनको बहुत दिनों तक सड़ना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों। धन्यवाद। खान सर पर अब 2 बड़ी धाराओं में केस दर्ज हो चुका है, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही उनके खिलाफ चल रहे प्रदर्शन भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।